नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर द प्लेटफॉर्म किताब से, ठीक है, रुक्मणी पब्लिकेशन का किताब से आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा, जो कि आपका है कोशिका सेल से हमारा जो भी क्वेश्चन होगा इस किताब में दिया होगा उसको हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग सिर्फ जो क्वेश्चन है और जो भी आपका राइट आंसर है उसी को सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, और बाद में जब एक आपका नया बनेगा प्लेलिस्ट, उसमें हम लोग क्वेश्चन और जो भी आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ इस पे क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर उसको पढ़ेंगे। तो आपका डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, डीएनए में आपका क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम्स का है। ठीक है, कुछ आपका 3 है निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु में जो है वास्तविक ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता है। 4 आपका है सबसे लंबी कोशा कौन है, तो सबसे लंबी कोशा कौन है, ऑप्शन नंबर तंत्रिका कोशा सबसे लंबी है, कोशिका होगा। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका आपका कौन है, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 5 है राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, राइबोसोम किसके बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आरएनए प्लस प्रोटीन, तो आरएनए और प्लस प्रोटीन के राइबोसोम बने होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कोशिका सेल शब्द किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट हुक ने, तो कोशिका सेल जो आपका शब्द है वो आपका रॉबर्ट हुक ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि इसमें है, ऑप्शन में जल अपघटक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, तो लाइसोसोम आत्महत्या का थैला क्योंकि इसमें जल अपघटक एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो कोशिका का पावर ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है यीस्ट है, तो आपका अपने यूकेरियोटिक है। ठीक है, तो यीस्ट आपका क्या है, यूकेरियोटिक है। क्वेश्चन आपका 10 है सभी कवक सदैव होते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं, ऑप्शन नंबर डी मितो परजीवी होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, सभी कवक आपके सदैव सेप्रोफाइट होते हैं, मितो परजीवी होते हैं। क्वेश्चन 11 है कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्राय होता है, तो कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्राय होता है, ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजिन या तेल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमाइन के स्थान पर होता है, तो आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमाइन के स्थान पर होता है, ऑप्शन नंबर डी यूरासिल होता है। ठीक है, यूरासिल होता है। 13 नंबर निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है, तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपका जो है निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा जीव, ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। ठीक है, बाकी आपका वायरस बैक्टीरिया यीस्ट जो है माइकोप्लाज्मा से बड़ा है। फिर 14 नंबर है प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निका नियंत्रित करती है, तो प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निका नियंत्रित करती है। तो 15 नंबर है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन मैग्निफिकेशन है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन मैग्निफिकेशन है, ऑप्शन नंबर डी 2 लाख गुना है। 16 नंबर एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 17 नंबर है एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है, तो एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन है। 18 नंबर है कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रतिपादित किया था 1839 में, कोशिका सेल थ्योरी प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर सी शेल्डन एंड स्वान ने किया था। ठीक है, 19 आपका नंबर है ये पादप कोशिका में जंतु कोशिका में से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है, तो पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। 20 नंबर यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता, तो यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, 21 है न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल ऑप्शन नंबर सी केंद्रक और कोशिका द्रव में होता है। 22 है आरएनए का मुख्य कार्य, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नंबर 23 है डीएनए का मूल मात्रक है, तो ऑप्शन से न्यूक्लियोटाइड्स है, तो डीएनए का मूल मात्रक ऑप्शन नंबर से न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है,
तो 24 है निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, ऑप्शन में से माइक्रोप्लाज्मा। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, ऑप्शन में से माइक्रोप्लाज्मा है। 25 है प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है, ऑप्शन में ए प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक। तो प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण, ऑप्शन में प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक। 26 है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। 27 है कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस द्वारा की जाती है। तो कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस द्वारा की जाती है। 28 है वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति में स्पष्ट होता है? ऑप्शन नंबर कोशिका वीतिस होता है। तो वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति में स्पष्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए कोशा वीतिस होता है। 29 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? ऑप्शन सी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर सी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। 30 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में रेस्पिरेशन का काम है। 31 है खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिचित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर नमक और चीनी ऑप्शन में सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव कुंचन है। तो खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिचित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी सूक्ष्मजीवी कोशिका का द्रव कुंचन करते हैं। 32 तारक केंद्र सेंट्रियोल पाया जाता है। तो तारक केंद्र सेंट्रियोल का ऑप्शन नंबर प्राणी कोष में पाया जाता है, ठीक है। 33 है प्रकाश संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर थाइलेक्वाइड के। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर थाइलेक्वाइड के। 34 है राइबोसोम केंद्र है, ऑप्शन नंबर प्रोटीन संश्लेषण के। तो राइबोसोम केंद्र ऑप्शन नंबर प्रोटीन संश्लेषण। 35 है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। तो कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुछ कोशिका के बदलते आकार होते हैं, ठीक है। 36 आपका जैव कोशिका एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैव कोशिका एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस? ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। 38 है जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर है सेल्यूलोज की कोशिका वृद्धि। तो जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर सेल्यूलोज की कोशिका वृद्धि। 38 है गोल्जी काय उत्पन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी अंतर द्रव्य रेटिकुलम से। तो गोल्जी काय उत्पन्न ऑप्शन नंबर डी अंतर द्रव्य रेटिकुलम से। 39 है निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं हैं कौन सी जो बिना न्यूक्लियाई है? ऑप्शन में से वाहिनी कोशिकाएं। तो निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्लियाई है? ऑप्शन नंबर से वाहिनी कोशिकाएं। 40 है संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला। 41 है निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी क्लोरेला का, ठीक है, क्लोरेला। 42 है पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी कैरोटीनॉइड के कारण होता है। कैरोटीनॉइड के कारण होता है आपका, ठीक है। 43 है 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 44 है सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी पौधे में पाई जाती है। 45 है डम्बेलाकार। तो डम्बेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? ऑप्शन नंबर सी गेहूं में होती है। डम्बेलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? ऑप्शन नंबर सी गेहूं में होती है। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी अंतःपराशरण के कारण होती है। तो कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? ऑप्शन नंबर सी अंतःपराशरण के होती है कारण होती है। 47 अतिवर्धन का अर्थ क्या है? तो अतिवर्धन का अर्थ ऑप्शन नंबर बी कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि। तो अतिवर्धन का अर्थ क्या है? कोशिकाओं की संख्या में असमान वृद्धि। 48 है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा।
तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास में प्रजनन करने में समर्थ, ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा। 49 सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र है स्थित है, तो सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में स्थित है। 50 नंबर जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है, तो ऑप्शन नंबर कोशिका सेल है, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका सेल है। 51 है मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर लाल रक्त कोशिका में। तो मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिका में। 52 है कंस्ट्रक्शन, तो आपका कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सक्रिय परिवहन कहा जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या जाता है, ऑप्शन नंबर सक्रिय परिवहन। 53 सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी, ऑप्शन नंबर डी ओवम। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका ऑप्शन नंबर डी ओवम है, ठीक है। 54 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेनेलिस पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से आपका जो है कौन सा कोशिका अंग ऑर्गेनेलिस पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर है क्लोरोप्लास्ट। 55 आपका कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है, तो कवक की कोशिका भित्ति आपका ऑप्शन बी काइटिन से बनती है। 56 है सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण, ऑप्शन नंबर डी उच्चतम तापमान है, तो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण ऑप्शन नंबर डी उच्चतम तापमान है। 57 है डैश एक बहुकोशिकीय जीव है, तो डैश एक बहुकोशिकीय जीव है, ऑप्शन नंबर है एग्रीकस है। 58 नंबर है किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी नाभिक को कहा जाता है, ठीक है। और 59 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम को कहा जाता है। 60 नंबर डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन का जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है, तो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे ऑप्शन में जीन कहा जाता है। 61 में क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है, तो उसका राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर डी जो है बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 62 है कॉर्क सेल में, तो कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी का प्रवेश को रोकता है, तो डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी को प्रवेश रोकता है, ऑप्शन नंबर सी सुबेरिन। तो सुबेरिन कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। 63 प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी जीन कहा जाता है। तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जो आपका जीन कहा जाता है। 64 है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में से एक डैश का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर डी एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। 65 नंबर क्वेश्चन आपका है कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है, तो कणों की गतिज ऊर्जा आपका प्लाज्मा में अधिकतम होती है। 66 है डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है, ऑप्शन नंबर बी पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। 67 है पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पादप कोशिका भित्ति आपका ऑप्शन डी सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। 68 है अस्थि कोशिकाएं, तो अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होती है जो बना है ऑप्शन नंबर बी Ca+P से, ठीक है। तो आपका जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण में है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आपका सेकंड चैप्टर कल पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।